हम्म, चलो ठीक है। तो हम लोग अब एक नया बोन है जो इसको स्टार्ट करेंगे ना। क्लास में हिप बोन क्या होता कंप्लीट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बोन जो वो क्या है, फीमर है ना। क्या है? फीमर है। और फीमर बेसिकली लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं, लोअर लिम्स में पहला हिप बोन पढ़ा, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, फीमर आ रहा है, ठीक है। फीमर जो है, फीमर वर्ड ही लैटिन वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है, थाई, क्योंकि ये एक्चुअली थाई का बोन है, थाई के अंदर में ये बोन होता है, ठीक है। तो थाई का बोन है इसलिए हम लोग इसको फीमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यार थाई बोन भी कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में लिखने को मिलेगा कि चीज है थाई बोन, तो थाई बोन भी कह रहा तो वो समझ लो किसके बारे में बात कर रहा है, फीमर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज है कि होल ऑफ दिस बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर में ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। क्या है? दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ा बोन है और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन भी यही माना जाता है, क्या है, फीमर को माना गया है ना, और है ये बेसिकली, है ना। वैसे जैसे जितने भी अदर टिपिकल लॉन्ग बोन है वैसे सेम इस ह्यूमर क्या कहते हैं कि जैसे कि ह्यूमरस बोले, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, जैसे कि सब टिपिकल लॉन्ग्स बोन है। अब क्लेविकल एटिपिकल लॉन्ग बोन है ना। तो जनरली जितने टिपिकल लॉन्ग बोन्स है उसमें जो फीचर्स है अपर एंड क्या कहते हैं कि शाफ्ट, और क्या कहते हैं लोअर एंड, यानी टू एंड एक शाफ्ट का जो वो सेम एस क्या कहते हैं फीमर के पास भी वही सेम चीज होगा, ये अपर एंड होगा, मिडिल होगा और लोअर एंड्स होगा, ठीक है। तो कोई अलग सा कुछ इसके अंदर में नहीं देखें, चाहे वो लॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट हो। पहला पॉइंट आता साइड डिटर्मिनेशन। जाहिर सी बात है कि पहले हमको पता करना होगा किसी भी बोन के बारे में, जब भी हमारे पास फेमर या किसी भी बाइलेटरल बोन यानी दोनों साइड आ रहा तो वो किस साइड्स का है। तो पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सबसे पहला पॉइंट करता है जो अपर एंड बियर द राउंडेड हेड, यानी पहले इन पता करना कि अपर कौन है लोअर कौन, अभी नहीं पता ये अपर है या ये अपर है। तो पहला कह रहा है जो अपर इंड इज अ राउंडेड हेड वेयर एज द लोअर इंड इज अ वाइडली एक्सपेंडेड फ्रॉम टू लार्ज कॉन्डाइल्स, है ना। कह रहा है कि जो अपर इंड है वो उस पर राउंड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है जो हेड बोलेगा, और लोअर इंड जो है वो वाइडली एक्सपेक्टेड है, मतलब कि फैला हुआ है, जो उसके अंदर 2 कॉन्डाइल्स देखने को मिल रहा है। तो राउंड अगर इस पे देखे और इस पे देखे तो राउंड कहां देखने को मिल रहा है जनरली, ये हेड के लाइक स्ट्रक्चर, हेड के लाइक राउंड अलग चीज देखने को मिलता है, ये राउंड एक कर्व राउंड है ना। तो राउंड यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है कि राउंडेड हेड बोला इसने, है ना। तो हेड का जो राउंडेड है वो थोड़ा अलग राउंड टाइप का ही होता है ना। तो देखें, तो पहला चीज ये पता चलेगा कि ये क्या अपर एंड, ये क्या लोअर एंड, एंड्स पता चल गया। एंड्स के बाद अगर हम लोग आते हैं उसके बाद देखते हैं तो हेड इज अ डायरेक्टेड मीडियली। तो हेड का डायरेक्शन पूछा गया, तो हेड जो होगा वो किधर डायरेक्ट कर रहा है ये बात कर रहा है। तो हेड कह रहा है मीडियली, तो अगर ऐसे भी रख रहे तो मीडियल जा रहा, और ऐसे भी रख रहे तो क्या जा रहा, मीडियल जा रहा। तो तीसरा पॉइंट, अब दोनों पॉइंट मिल रहा है, अपर इंड में है, लोअर इंड में हेड मीडियल है। ऐसे भी रखेंगे तो अपर इंड में, लोअर इंड में, और हेड क्या है मीडियल है। यानी राइट में रखे इस 2 पॉइंट के बेसिस पे या लेफ्ट में रखे, दोनों वैलिड हो जा रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, द सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। जो ये शाफ्ट है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ये सामने की तरफ कॉन्वेक्स होगा। तो अगर हम ऐसे अगर रखते हैं तो कॉन्वेक्सिटी सामने दिख रहा होगा, अगर मैं ऐसे रखूं तो दिख रहा होगा साइड से, ये थोड़ा ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कैसा कन्वेक्स दिख रहा होगा। तो ये जो कन्वेक्सिटी वो किधर होगा, फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा। तो आगे की तरफ ये कॉन्वेक्सिटी होगा। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि भाई अब तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। अगर हम ऐसे रख के देखें तो कॉन्वेक्सिटी तो आगे की तरफ है, अपर इंड अपर में, लोअर इंड लोअर में, लेकिन हेड का डायरेक्शन अगर हम हेड को मीडियल लाते हैं तो कॉन्वेक्सिटी कहां चला गया। तो मतलब एक्चुअली जब तीनों का तीनों पॉइंट यहां रखते हैं तो अपर इंड अपर में, लोअर इंड लोअर में, हेड का डायरेक्शन मीडियली देखने को मिल रहा है, और क्या कहते हैं कि जो वैक्सिटी कॉन्वेक्सिटी है वो फॉरवर्ड मिला। दैट मींस जो हमारे पास जो बोन है ये किस साइड का है, राइट साइड का बोन है। किस साइड का, राइट साइड का। तो साइड डिटर्मिनेशन सबसे पहले क्लियर कर लिया हम लोगों ने। साइड डिटर्मिनेशन के बाद इसका भी आता है एनाटॉमिकल पोजीशंस। क्या आता है, एनाटॉमिकल पोजीशंस आते हैं इसके, है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम लोग आते हैं तो सीधा सा लिखते हैं कि हेड का जो पहला चीज तो देखते हैं जो डायरेक्शन, एक तो जनरल डायरेक्शन हमने हेड का पता किया, क्या है भाई, तो हेड का डायरेक्शन से मीडियल, हाँ मीडियल है। और अब एक्चुअली देखते हैं तो हेड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, यानी एग्जैक्टली हेड तो राइट में, ये ऐसे तो रखेंगे तो भी मीडियली, ऐसे भी रखेंगे तो मीडियली, ऐसे भी रखे तो मीडियली। तो ये कह रहा है मीडियली तो है ही, साथ में किधर जा रहा है ये अपवर्ड। अगर ऐसे भी रखेंगे तो मीडियल होगा, तो अब ये एग्जैक्टली मीडियल, ऐसे रखेंगे तो पूरा का पूरा मीडियल हो गया। तो ये मीडियल में अपवर्ड फेस नहीं कर, लेकिन ऐसे अगर रख रखे तो दिस डायरेक्शन किधर कर रहा है, मीडियल भी आ रहा है, अपवर्ड भी कर रहा है, और थोड़ा सा कैसा जा रहा है, फॉरवर्ड, मतलब कि आगे ऐसे घुमा के रखना होगा। कैसे रखना होगा, आगे ऐसे घुमा के रखना होगा। पहला पॉइंट हेड के लिए, एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए।
दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर में देखते हैं द शाफ्ट इज डायरेक्टेड ऑब्लिक डाउनवर्ड। ये शाफ्ट है, पहला चीज तो हमने देखा ये डायरेक्टेड नीचे की तरफ है, बट ये नीचे की तरफ कंप्लीट स्ट्रेट नहीं, ये ऑब्लिक होगा, ऐसे होगा थोड़ा सा, क्या होगा, ऑब्लिक डाउनवर्ड मीडियली देखने को मिलेगा, ठीक है, मीडियली। तो यानी कि जो शाफ्ट होगा, हेड तो होगा मीडियल जाएगा, अपवर्ड जाएगा और थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा। शाफ्ट जो होगा वो शाफ्ट किधर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और वो डाउनवर्ड सीधा नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा तो ऐसे होगा, ये ऑब्लिक जाएगा, टेढ़ा, लाइक दिस, है ना, ये ऑब्लिक टेढ़ा जाएगा, और टेढ़ा किधर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो अंदर मतलब मीडियल के साइड स्लाइटली ये जाएगा, सो दैट द लोअर सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब इतना प्लेन में वो जाए कि जिसका जो लोअर सरफेस है वो लोअर सरफेस एक सेम प्लेन में आएगा, क्योंकि नीचे दो कॉन्डाइल्स है, अगर हम इसको स्ट्रेट रखेंगे तो देखो दोनों कॉन्डाइल टच नहीं हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आया नहीं आया, लेकिन जब इसको ऐसे ऑब्लिक कर रहे हैं तो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों का दोनों क्या जो आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दोनों सरफेस क्या टच में है, तो ऐसे रखना है कि नीचे का दोनों कॉन्डाइल का जो सरफेस है वो एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाए। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाएंगे तो ऑब्वियसली या क्या हो गया, ऑब्लिक मीडियल आ गया, क्या आ गया, ऑब्लिक मीडियल से आ गया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं किसके पॉइंट्स पे देख रहे हैं, तो इसके अंदर में क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर में। अब ये डायरेक्टली ये चीजों को याद रखना, दो पॉइंट है, एक पॉइंट में दो अलग अलग चीज है। पहला तो हेड आ गया था, हेड को मीडियल रखना है, अपवर्ड रखना है और स्लाइटली फॉरवर्ड रखना है। शाफ्ट को डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड्स होगा, है ना, और ऑब्लिक्स होगा, मीडियल साइड में जाएगा, और कॉन्डाइल्स जो होगा, कॉन्डाइल्स के दोनों सरफेस एक में। तो ये जो पोजीशन अचीव, अब ये देखो दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन किसका हो गया, दिस एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी हमारे बॉडी में ऐसा ही होता है, हमारे बॉडी में ये ऐसा ही होता है। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कर रहा, बस यहां पर हेड के रूट पे एक फिंगर को होल्ड करा दो डायरेक्टली। अब ये जिस पोजीशन में जा सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ये इंस्टेंट मेथड कह सकते हो कि जस्ट इसके क्या कहते हैं कि आगे हम पढ़ाएंगे फोबिया सेंट्रलिस होता है, इसके नीचे मिडिल में आओ, यहाँ पर यानी कि नेक ऑफ फ्रूट में मिडिल के साइड में हेड के नीचे यहाँ पर एक फिंगर लॉन्च कर दो, तो एग्जैक्टली तुम्हारा कहाँ चला जाता है, एग्जैक्टली एनाटॉमिकल पोजीशन में जा रहा है। प्लेट को प्लेन को देखते हो तो प्लेन भी देखो लगभग बराबर है, एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया। शेफ को अब थोड़ा सा ये सिर्फ याद रखना कि आगे की तरफ हल्का सा रखना है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है, सॉरी हेड को। तो ये आगे एग्जैक्टली हेड का भी डायरेक्शन मीडियल है, क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड है और अपवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है ना, और शाफ्ट का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऑब्लिक है, मीडियल है, नीचे दोनों क्या प्लेन मारा। तो ये जो लोकेट होल्ड कर रहा है ये बेसिकली कौन सा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। तो साइड डिटर्मिनेशन देख लिया, एनाटॉमिकल पोजीशंस देख लिया। अब जो हम लोग बात करेंगे तो एंड्स की बात करेंगे, अलग अलग एंड्स है। तो पहले हम लोग अपर एंड्स की बात करेंगे, फिर शाफ्ट की बात करेंगे, फिर लोअर एंड की बात करें, एक एक करके सेपरेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है क्या, अपर एंड, है ना, क्या रहा है अपर एंड। अपर एंड के बारे में हम लोग जब बात करें, अपर एंड ऑफ द फेमर इज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आता है, तो हेड आता है, नेक आता है, ग्रेटर ट्रोकैंटर्स आता है, लेसर ट्रोकैंटर्स आता है, इंटरट्रोकैंट्रिक लाइंस आता है और इंटरट्रोकैंट्रिक क्रस्ट आता है। ये चार पांच स्ट्रक्चर्स है ना, क्या आता है, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर, इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकैंट्रिक क्रस्ट। ये चार पांच चीज स्ट्रक्चर जो है आपको अपर एंड में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग हेड को लेकर के। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या था कि हेड इज फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ द स्फीयर, जो लगभग एक स्फीयर जो होता है तो एक आधा होता है। लगभग अगर इस हेड को देखें तो एक स्फीयर से भी ज्यादा हिस्सा है, जैसे कोई एक स्फीयर मतलब एक बॉल है, स्फेरिकल शेप है, दोस्तों अगर आधा काटो तो हाफ ऑफ स्फीयर हुआ ना। लेकिन ये जो ऐसा दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, लगभग ये हाफ से भी ज्यादा स्फीयर देखने को मिल रहा है। तो ये सीधे कह रहा है द हेड इज फॉर्म द मोर देन द हाफ ऑफ स्फीयर एंड द डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। वो ऑलरेडी हेड के बारे में मैंने पढ़ाई रखा कि स्फीयर के ज्यादा यानी हाफ ऑफ स्फीयर से ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। इसका जो डायरेक्शंस होगा वो किधर को देखने को मिलेगा, मीडियली देखने को मिलेगा, अपवर्ड्स देखने को मिलेगा, है ना, मीडियल, वो हर जगह यहाँ पे ये हो देखने को मिलेगा। अब ये ऑब्वियसली बात है, दिस इज आर्टिकुलेट्स विद द, ये एसेटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट्स करेगा और आपका बनाएगा हिप जॉइंट्स। इसमें जाकर के ये क्या करता है, आर्टिकुलेशन करेगा और आर्टिकुलेट करने के बाद जो हिप जॉइंट, कभी भी आपको याद रखे जो हिप जॉइंट का जो फॉर्मेशन है वो कहां से होता है, तो फीमर का हेड जो है वो जाके आर्टिकुलेट करता है, कहां करता है, तो हिप बोन के एसेटाबुलम के अंदर में जाकर के वो जॉइंट्स बनाता है, ठीक है।
उसके बाद करता है कि इस पूरे एरिया पे हम ये हेड के बारे में बोलते हैं, हेड जो होता है वो राउंडेड एंड स्मूथ होता है, बट थोड़ा सा एरिया जो इस पे पिच गड्ढा एक देखने को मिला, वो उसका जो एरिया होता है वो थोड़ा रफ देखने को मिलता है ना। तो रफेड पिच सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ द हेड। तो अगर हम मार्कर लो, तो अगर इसके हम लोग सेंटर ऑफ हेड पे बात करेंगे तो कह रहा है सेंटर ऑफ हेड्स पे अगर हम लोग बात करें तो उसके जस्ट नीचे और जस्ट पीछे, अगर ऐसे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में रख रखे थे, याद होगा, तो ये जो ब्लैक पहला स्पॉट हम दे रहे हैं ये है बिल्कुल सेंटर ऑफ हेड। और सेंटर ऑफ हेड के नीचे देखो, तुम देख के भी अगर जो पास में बैठे है उसको देख लो, ये सब एरिया कितना सरफेस स्मूथ लग रहा है, बट और बराबर लग रहा है, यहां पर एक गड्ढा भी लग रहा है स्मूथ। तो यही कह रहा है कि क्या एक रफ एंड पिट, पिट मतलब गड्ढा, एक रफ एंड पिट देखने को मिलता है सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द, जस्ट बिलो यानी कि सेंटर जो है इसके नीचे भी है और इसके थोड़ा पीछे भी है, तो जस्ट बिलो एंड बिहाइंड ऑफ द सेंटर ऑफ द हेड। तो ये है सेंटर ऑफ हेड। सेंटर ऑफ हेड के पीछे एक बेसिकली रफ एंड एरिया, जिसको हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं एक रफ एंड पिच देखने को मिलता है। दिस पिच इज कॉल्ड फोबिया, क्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पिच का नाम जो है बेसिकली वो क्या है, फोबिया के नाम से हम लोग जाते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज फोबिया इन फीमर, है ना, तो फोबिया का एक डिप्रेस्ड एरिया है, रफ एरिया है, पिच है, जो कि हेड के सेंटर के क्या कहते हैं कि बिलो एंड बिहाइंड्स देखने को मिलता है, बिलो एंड बिहाइंड्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक, हेड हो गया, दूसरा हम लोग क्या आते, नेक में आते। अब नेक के अंदर में आते तो कनेक्ट विद द हेड, विद नेक का काम क्या है भाई, ये जो बेसिकली हेड को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ शाफ्ट के साथ, या रेस्ट ऑफ कह सकते हैं जो अपर इंडस का पार्ट है, तो बेसिकली ये शाफ्ट की हम बात करेंगे। इट्स कनेक्ट्स विद द शाफ्ट एंड द आउटर, सॉरी, अबाउट 3.5 से, जब लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ये बेसिकली हेड को क्या कर रहा है, आपके शाफ्ट जो है इसके साथ ये कनेक्ट करने का काम करता है। लेंथ अराउंड 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग बता रहा है, कितना, 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसके अंदर जब हम लोग आते हैं, इस नेक में प्रॉपर कुछ स्ट्रक्चर्स है, सरफेस एंड बॉर्डर है। तो नेक के पास जनरली अगर हम लोग बात करें ऐसे अगर रखे तो कॉमन समझ में आ रहा है, एक ऊपर जो होगा वो क्या होगा, बॉर्डर होगा, इधर भी क्या होगा, बॉर्डर होगा, सामने फ्लैट एरिया तो क्या होगा, सरफेस होगा, पीछे फ्लैट एरिया आएगा तो क्या होगा, सरफेस होगा। तो सबसे पहला देखें, नेक हैज टू बॉर्डर्स, कितने बॉर्डर्स है, टू बॉर्डर्स एंड टू सरफेसेस देखने को मिलता है। सबसे पहला था अपर बॉर्डर्स, ये दिस इज अपर बॉर्डर्स, ये क्या है, अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर सी के बारे में कह रहे हैं, कैसा है, कॉनकेव एंड हॉरिजेंटल मीट द शाफ्ट एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये क्या करता है, ये सबसे पहला चीज तो ये देखने को मिल रहा है कि ये जो क्या कहते हैं जो बॉर्डर है वो कैसा कॉनकेव है और लगभग लगभग हॉरिजेंटल ना, कुछ ऐसा ही है इस टाइप से, लाइक दिस, है ना, मेरा हाइट जो है लाइक दिस। तो लगभग लगभग क्या ये हॉरिजेंटल से कॉन्केविटी इसके अंदर में देखने को मिलता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है, यानी मीट्स मिलते हैं बेसिकली का शाफ्ट के साथ, एक तरफ दूसरा का ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये इधर से स्टार्ट हुआ, ये जो स्ट्रक्चर, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है जिसको मैं पकड़ रहा हूँ, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये छोटा वाला लेसर ट्रोकेंटर आएगा, ठीक। तो यहां से यहाँ क्या कर रहा है, ये मीट्स कर रहा है इसके आपस में स्ट्रक्चर्स में आकर के, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं लोअर बॉर्डर के बारे में बात करते, तो लोअर बॉर्डर रिलेटिवली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते वो लिखा हुआ कि स्ट्रेट है, कैसा है, स्ट्रेट है, ऑब्लिक्स है, यानी कंप्लीट स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट ऑब्लिक देखने को मिलेगा। और ये मीट्स कर मिलता है कहां जाकर के, शाफ्ट के ऊपर नियर द लेसर ट्रोकेंटर, वो ऊपर वाला ग्रेटर से और नीचे वाला लेसर से। अब ये जो बॉर्डर्स है, इसका मतलब ये जो बॉर्डर्स है वो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर, तो ये तुम्हें जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली क्या होगा, इन्फीरियर, यानी नीचे का जो बॉर्डर है तुमको क्या अंदर गया, लोअर बॉर्डर है ना, ये स्टेट भी, हाँ रिलेटिवली बात करो तो इसके कंपेयर में ये ऐसे था, अब ये कम से कम इस तरह से कर्व है ना, अगर फिंगर को ऐसे करो तो इस तरह से कर्व है, तो लगभग लगभग क्या ये स्ट्रेट है, लेकिन स्ट्रेट कैसा, कंप्लीट स्ट्रेट भी नहीं है, ऑब्लिक स्ट्रेट है। कैसा, एक स्ट्रेट होता है कि हाँ सीधा है, एक स्ट्रेट होता है कि क्या सीधा, एक स्ट्रेट क्या इस तरह से स्ट्रेट है, दैट मींस ये क्या हो गया, ऑब्लिक स्ट्रेट हो गया। तो ये ऑब्लिक स्ट्रेट देखने को मिलता है और ये मीट करता फाइनली आकर के यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के पास, जिसका क्या नाम है, लेसर ट्रोकेंटर्स नाम है, ठीक है। तो ये दोनों बॉर्डर्स की बात होगी। अब इसके अंदर में हम लोग देखेंगे क्या होगा, सरफेस, ठीक है। इसके अंदर में क्या देखेंगे, सरफेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला था एंटीरियर सरफेस, जो सामने की तरफ होगा, ऑब्वियसली बात है ये, यानी कह सकते हैं तो अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर्स के बिटवीन में, दोनों बॉर्डर तो अपर एंड लोअर के बाद, क्योंकि दो बॉर्डर है
तो इधर से इधर करेंगे तो दोनों, ये एरिया भी इस दोनों के बीच में आ रहा है और ये एरिया भी इस दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब एंटीरियर का मतलब जो आगे से बीच में आया, पोस्टीरियर हम देखें तो जो पीछे से बीच में। तो एंटीरियर सरफेस जो है इट इज अ फ्लैट है, पूरा सरफेस अगर देखो तो कैसा लग रहा है, फ्लैट देखने में लगेगा, ठीक है। फ्लैट के साथ साथ हम लोग कहते हैं इट्स मेड द शाफ्ट एट द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइंस। अब ये जो कर रहा है ना, यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये शाफ्ट का जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा ये शाफ्ट है, ठीक है। अब इस शाफ्ट में से ये जो यहाँ पर ट्रोकेंट्रिक, ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये लेसर ट्रोकेंटर, यहां से एक लाइन जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं, इधर होगा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इधर सामने की तरफ से इंटरट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट, क्योंकि ये जो है वो मोटा है, उभार है, लेकिन इधर वाले में उतना उभार नहीं है, लाइंस के प्रॉपर में रहता है। तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में क्या किया, वो एंटीरियर बॉर्डर जो एंटीरियर सरफेस जो है उसको मिलाने का काम कर रहा है, किसके साथ, इस शाफ्ट के साथ। ये क्या कर, या एक तरह से कह दो कि ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो है वो एंटीरियर बॉर्डर, सॉरी एंटीरियर सरफेस को सेपरेट करता शाफ्ट से। दोनों चीज काम कर रहा है, या तो कह रहे हो ये लाइन मिला रहा है, या ये लाइन के वजह से ही यहाँ के बाद जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक, एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक क्या करता, कंटिन्यू कर जाता। दोनों में कोई बात बोले बात बराबर ही है, ठीक। पोस्टीरियर सरफेस पे हम लोग आते हैं। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पहला चीज है कि पोस्टीरियर सरफेस कनकेव कॉन्वेक्स होगा। ध्यान दो, कॉन्वेक्स कैसा होगा, फ्रॉम एबव डाउनवर्ड्स। एबव डाउनवर्ड कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है भाई, कि अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन का मामला आता है कि जो पोस्टीरियर सरफेस है ये कॉन्वेक्स भी है और कॉन्केव भी है। अब एक स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स होना और कॉन्वेक्स क्या कहते हैं कॉन्केव होना पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर को कॉन्वेक्स से बता दो, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग होंगे, डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहला जो कॉन्वेक्स है एबव से डाउनवर्ड, तो तुम ऐसे ही देखो जो पीछे सरफेस है, तो ऊपर से यहां से सरफेस स्टार्ट है, सुपीरियर बॉर्डर जो था, अपर बॉर्डर था यहां से, और ये जो लोअर बॉर्डर था यहां तक है, यहां से यहां तक है ना जी। तो ऊपर से नीचे से पेन चला तो ऐसे लग रहा है ना कि ये जो लाइन बन रहा है वो कॉन्वेक्स लाइन बन रहा है। कैसा बन रहा है, ऊपर से नीचे जो लाइन जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। तो एबव से डाउनवर्ड जो है वो सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, और नीचे जो कॉनकेव फ्रॉम साइड टू साइड। अब यहां से यहां अगर ले चलो इस लाइन को, यहां से यहां अगर इस लाइन को ले चलो तो ये कैसा चल रहा है, कनकेव चल रहा है, साइड टू साइड चल रहा है। कनकेव कैसा चल रहा है, साइड टू साइड चल रहा है। तो यहां पर कभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो जब हम लोग बात करते हैं कि जो पोस्टेरियर सरफेस है ना, जो पोस्टेरियर सरफेस है, पोस्टेरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे तो पोस्टेरियर सरफेस जो होगा वो क्या चीज होगा, कॉन्वेक्स भी होगा और कनकेव भी होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स भी होगा और क्या होगा, कनकेव भी होगा। तो इसको कभी इस चीज को याद रखना, जो डायरेक्शंस है, जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शन में इस चीज को याद रखना है कि हम याद रखें कि भाई किस डायरेक्शन में कनकेव है और किस डायरेक्शन में कॉन्वेक्स है दोनों स्ट्रक्चर। तो कभी कंफ्यूज तुम्हें सुनने को अच्छा एक ही स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स भी कॉन्केव भी कैसे होगा, तो हाँ, एबव से नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे होगा, कन्वेक्स हो गया, और साइड टू साइड चल रहे वो क्या है, कनकेव है। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन, इस चीज को याद रखो, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस हो गया। द नेक्स्ट मेक्स द एंगल विद द शाफ्ट। नेक्स्ट क्या करता है, ये जो नेक है ये एंगल्स बनाते हैं, किसके साथ, शाफ्ट के साथ। ये जो नेक है यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक शाफ्ट एंगल्स देखने को मिलेगा, है ना। ये यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है इसके बीच, ये जो इसके बीच कह सकते हो एक तरह का जो एंगल बन रहा है, ये नेक शाफ्ट एंगल कहलाता है, है ना। तो ये बेसिकली नेक शाफ्ट एंगल्स की हम लोग जब बात करेंगे तो देखेंगे कि जो नेक है मिक्स एन एंगल्स विथ द शाफ्ट। नेक्स्ट क्या करता है, इसके साथ एंगल बनाता है। तो नेक्स्ट शाफ्ट एंगल्स इज अबाउट 125 डिग्रीज इन एडल्ट। अब ये कह रहा है कि दिस इज लेस इन अ फीमेल। क्या होता है, the neck shaft angles is about 125 in adult is normal but less in female due to their wide pelvis। फीमेल में क्या होगा कि ये जो एंगल्स है वो कम होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो बड़ा कॉमन चीज हो, ये क्या हो रहा है कि इसके साथ अटैच्ड है, मेरी ध्यान सुनो, ये इसके साथ अटैच्ड है, फिर एक सेट इधर होगा, एक सेट इधर होगा, पूरा ये पेल्विक गडल्स बनेगा यहाँ पर मान लो, और ये नीचे से हिप जॉइंट बनेगा। तो अगर ये एंगल्स, अगर एक पेन लाओ तो कोई, अच्छा है यहाँ पर पेन, ये मान लो
कैप जो है ना, नेक है और ये शाफ्ट है। अगर ये एंगल्स को हम ज्यादा स्ट्रेट करेंगे, ये एंगल को ज्यादा स्ट्रेट करेंगे, यानी एंगल बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ाएंगे, तो इसको जो अटैच करेंगे इस बोन के साथ, इसकी इस बोन के साथ जो अटैच करेंगे, तो इसकी जो पूरी चौड़ाई होगी रिजल्टेंट इधर से इधर का, वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा? थोड़ा सोचो। चौड़ाई घट जाएगा। एंगल अगर बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। बस समझे, इसको हम अगर मोड़ेंगे, इसको अगर हम मोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट है, और ये मोड़ेंगे तो ये दूरी कहां जाएगा? थोड़ा इधर बढ़ेगा। तो एक्चुअली फीमेल के अंदर में ये जो एंगल्स कम होता है ड्यू टू द देयर वाइड पेल्विस, क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस होता है वो रिलेटिवली क्या होता है? वाइड होता है। तो वो रीजन, वाइड होने का जो रीजन ये है कि इसके जो नेक एंड शाफ्ट एंगल होता है वो कम होता है, ये और बेंट होगा। ये जाहिर सी बात है, अगर और बेंट होगा, अगर पूरा का पूरा मार्कर में ऐसा समझो तुम, है ना, कि ये अगर ऐसे है, ये अगर ऐसे है तो ये स्ट्रेट है। अभी अगर सीधा से देखो, ये ऐसे है, यहां पर इस तरह से हम रख रखे स्ट्रेट एंगल में, तो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां आया था, और ऐसे रखो, दूसरा पॉइंट कहां गया था? यहां। तो ये एक यहां है, तो इसके बीच जो दूरी हो गई वो ये दूरी हो गई। अगर हम यहीं पर इसको रहने दें और एंगल को और बढ़ा दे थोड़ा सा, एक मिनट, पहले ऐसे स्ट्रेट रखो ज्यादा, एक पॉइंट यहां आ गया और दूसरा पॉइंट यहां चला गया स्ट्रेट में, तो अभी जो एंगल बनेगा वो मान लो ये एंगल है, एक मिनट, हाँ, ये एंगल है ना, ये एंगल हो गया। अब हम इसको यही रहने दे, इसको यहां ले आ दे, तो अब एक पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट, अब ये जो डिस्टेंस है, अब ये एक एंगल होगा, ये डिस्टेंस यानी ए और बी में कौन बड़ा डिस्टेंस होगा? तो बी के आने से एक्स की चौड़ाई क्या हो गई? इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। चल में टोटल जो वाइड पेल्विस होगा वो डिपेंड यहां पर बेसिकली करता है किसके ऊपर? तो शाफ्ट में जो नेक है, सॉरी, जो अपर एंड्स में जो नेक है उसके एंगल्स के ऊपर। इसलिए मेल का एंगल रिलेटिवली कम, क्या कहते हैं, सॉरी, ज्यादा होता है, और फीमेल का जो एंगल्स है वो रिलेटिवली कम होता है ड्यू टू देयर वाइड पेल्विस। ठीक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ट्रोकैंटर। क्या स्ट्रक्चर है? ट्रोकैंटर्स की हम लोग बात करेंगे। ट्रोकैंटर्स में बेसिकली क्या, ट्रोकैंटर है क्या भाई? तो जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक एंगल है, ट्रोकैंटर शाफ्ट एंगल इज अबाउट 8 डिग्री इन द एडल्ट। ये नॉर्मली चलता है उसमें। ये कहता है ट्रोकैंटर से शाफ्ट का क्या एंगल्स है ना, तो ये बहुत ही मिजरेबल, ये सब बेसिकली एंगल कहाँ से हमें इन्फॉर्म करेगा? अब कोई एंगल का हम मेजरमेंट करें, हम लोग जब एक्सरे पे काम करते हैं ना, जब किसी का प्रॉपर क्या चीज, जब भी हम देखते, कभी देखते किसी को कि किसी का वैल्ग्रम, यानी कि कभी सुनते किसी का पैर दो घुटना नीचे आगे सट रहा है, या फिर दो घुटना नीचे हट रहा है, तो इन सारे चीजों में हमें मेजरमेंट करने की जरूरत है। जब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, जब लोअर लिम्स के अंदर जब हम एक्सरे करेंगे, क्या कहते हैं कि फीमर का, इन ऑल का, तो वहां पे जो मेजरमेंट करना होता है ना, ये एंगल वगैरह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एंगल्स वगैरह वहां पर अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर एक और एंगल आता है, ट्रोकैंटर शाफ्ट एंगल इज अबाउट 8 डिग्री, यानी ट्रोकैंटर जो है इसके शाफ्ट के साथ जो एंगल है वो लगभग, ये तो बहुत स्ट्रेट है, इसम लगभग लगभग स्ट्रेट, वो थोड़ा सा, तो इसलिए लगभग ये डिग्री बोला जा रहा है, कितना, 8 के आसपास में बेसिकली ये करने को मिल रहा है। ठीक है, तो लगभग इसमें कोई है ही नहीं इस चीज का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द एंगल ऑफ द फीमोरल टॉर्सन्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी हम लोग देखते हैं, एक और एंगल्स आता है, द एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्सन्स। इसी को हम लोग एंगल ऑफ एंटी वर्जन इज अ फॉर्मेट बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखो दो, एक ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अपर एंड लोअर एंड। अब क्या है कि ये अपर एंड से, याद करो ये अपर एंड हो गया, तो अपर एंड से एक ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोग ले गए। ठीक है, अब उसके बाद याद करो, अगर ढंग से हम लोग रखेंगे तो एक लोअर एंड्स भी है ना, तो लोअर एंड के बारे में हम तुमको बताए थे, अपर एंड अगर ऐसे है तो लोअर एंड तो कंप्लीट जो है वो अगर ऐसे होगा, तो ये जो ऐसे रखो, एक लाइन ऊपर से ले जाओ, ऊपर से, और नीचे का जो लाइन जाएगा तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं ना जाएगा, एकदम पैरेलल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये नीचे से जो लाइन होगा वो क्योंकि कर्व है, टेढ़ा है, तो ये जो एक्सिस होगा कंप्लीट स्ट्रेट होगा। तो कह रहा है कि अपर ट्रांसवर्स एक्सिस एक ऊपर से कहां ले जाएंगे, बोन के अपर से, रुको यहां पर हम लोग दोनों बोन, दोनों एंड है ही नहीं, एक में तो रहने दो, कोई बात। ये सिर्फ याद रखो, जो एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्सन, एक हम लाइन कहां से लेंगे, इसके बोन को एग्जैक्टली एनाटॉमिकल पोजीशन हम रख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे रखने से हिलता है ये, तो एक लाइन यहां हो गया, तो एक ऐसे, अरे यार चलो आ गया। हाँ, इसको एग्जैक्टली जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें, थोड़ा हटा के रखते, सिर्फ हटाएंगे तो फिर हिलना डुलना स्टार्ट कर,
ऐसे था, याद होगा, ये था ना एंटागोनल पोजीशन, ऐसे तो नहीं था, ये था। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल, अपर एंड से कह रहा है हॉरिजॉन्टल, तो अपर एंड का हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे जाएगा, क्लियर है। और लोअर एंड का कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन लेने, तो लोअर एंड का भी कुछ ऐसे ही जाएगा, इससे ज्यादा स्ट्रेट जाएगा। ये दोनों जाकर के आपस में कहीं ना कहीं मिलेगा ना, ये मिलेगा ना। ये जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल इज एंगल ऑफ टॉर्सन। क्या बनता है, इसको बोलते हैं फेमोरल टॉर्सन बोलते हैं, या एंगल ऑफ एंटीवर्जन के नाम से हम लोग। ये जो एंगल है वो लगभग इट इज अबाउट कितना होगा, 15 डिग्री के आसपास होगा। कितना होगा, ये जो एंगल्स बनेगा, समझ में आ रहा है कहां पे हम बना रहे हैं, एक अपर एंड से एक्सिस ले जा रहे और एक लोअर एंड से एक्सिस ले जा रहे, ये दोनों मिलेगा आपस में जाकर, और जहां पर मिलेगा ये 15 डिग्री के एंगल्स बनाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं द एंटीवर्जन एंगल्स या फिर टॉर्सन। ये एंगल सब याद रखो, जब अप्लाइड अभी एनाटॉमी पढ़ाएंगे इसका फीमर का, वहां पर एंगल का इंपोर्टेंस थोड़ा बहुत हम बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम बोलेंगे एंटीवर्जन एंगल्स की वजह से हम ये करते वो करते, वहां तुम्हें दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एंटीवर्जन एंगल है क्या, है ना। और वहां पर तुम एंटीवर्जन एंगल तुमको सुना क्या कहते हैं फेमोरल टॉर्सन या एंटीवर्जल क्या कहते हैं एंगल्स तुमको समझाने की जरूरत पड़े, वहां पर तुमको ये सब एंगल्स है ना, नेक शाफ्ट एंगल है ना, दो एंगल को आप सब याद रखो, नेक शाफ्ट एंगल और एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्सन, ये दोनों एंगल्स को सिर्फ याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो हम लोग बोलते हैं इसका नाम है ग्रेटर ट्रोकेंटर्स। क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात करें, दिस इज अ लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ जंक्शन नेक विद द शेफ्ट। ये नेक और शेफ्ट दोनों का जंक्शन है, जुड़ता है। अभी हम लोग ने इस सरफेस से जोड़ भी, इस दोनों के जंक्शनल सरफेस पे देखा गया है कि एक बहुत बड़ा क्वाड्रिलैटरल्स, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है ना, क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है प्रोमिनेंस, जिसी को हम लोग ग्रेटर ट्रोकेंटर के नाम से जानते हैं। ये होल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्रेटर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इधर नेक और इधर शेफ्ट दोनों आकर के जुड़ रहा, दोनों के जंक्शन पे ये निकल के एक उभार सा बड़ा प्रोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। पहला चीज द अपर, अब इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है। द अपर बॉर्डर ऑफ द ट्रोकेंटर इज लाइट एट द लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ द हेड। अब ये कह रहा है जो अपर बॉर्डर है ना इसका, ये सेंटर ऑफ हेड के लेवल में आता है। सेंटर ऑफ हेड यहां था, अब यहां से समझ लो कि तुम इस इमेज लाइन लो, अगर यहां से सेंटर ऑफ हेड है तो यहां से एक लाइन लो इधर से इधर, तो ये जो ऊपर की तरफ आएगा, यानी इसके बराबर में, इसके बराबर में जो आएगा वो बेसिकली कह रहा है द अपर बॉर्डर ऑफ द ट्रोकेंटर इज लाइक एट द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ द हेड, सेंटर ऑफ क्या कहते हैं कि, तो इसका मतलब ये चीज मैं इतनी इससे बता रहा हूं, कभी बोन वगैरह अपने पोजीशन में होगा तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे कि भाई यहां से सेंटर से यहां तक जा रहा है, दोनों लेवल के बराबर में आ रहा, तो आपका पोजीशन पैर का ठीक ठाक है, नहीं तो उल्टा सीधा बोन का डेवलपमेंट चल रहा होता है बेसिकली, है ना। तो द ग्रेटर ट्रोकेंटर हैज एन अपर बॉर्डर विद एन एपेक्स, इसके साथ क्या अपर बॉर्डर एपेक्स एंड 3 सरफेस, एक अपर बॉर्डर जो ऊपर की तरफ जो देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा पीछे ब्रेक ही टूटा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद क्या 3 सरफेसेस, एंटेरियर मीडियल एंड लैटरल, ठीक है। सरफेसेस कुछ याद रखोगे, द एंटेरियर सरफेस इज रफ एंड इट इज अ लैटरल, इट्स अ लैटरल पार्ट। जो एंटेरियर सरफेस बेसिकली कह रहा है ये एक तरह का क्या है, कंप्लीटली कैसा देखने को मिलता है, तो रफ एंड एरिया देखने को मिलता है, और इस फॉर्म द मोस्टली अगर बाहर है तो एंटेरियर, बस ऐसे अगर रखे तो लगभग ये क्या लग रहा है कि लैटरल की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मीडियल सरफेस इज प्रेजेंट एज अ रफ इंप्रेशंस एवर एंड डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा इज बिलो। जो इसके अंदर में जाते हैं मीडियल सरफेस, जो इधर की तरफ से, कुछ तो ये मीडियल सरफेस फ्यूज्ड है, कुछ इसके सरफेस तो रफ सरफेस देखने को मिलता है, और इसके एरिया के मीडियल सरफेस में डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा देखने को मिलता है। क्या मिलता है, मीडियल सरफेस में रफ एंड इंप्रेशन देखने को मिलता है, डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा। डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा क्या देखने को मिलेगा, ये देखो अंदर अंदर की तरफ से देखते गड्ढा है, यहां पर मिल रहा है, दिस इज डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा, ठीक है। तो डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा मिला। लैटरल सरफेस इज क्रॉस्ड बाय एन ऑब्लिक रिज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो कह रहा है जो लैटरल सरफेस हो कंप्लीटली इधर पूरा का पूरा जो लैटरली जाएगा, वो बेसिकली क्या है, दिस सरफेस इज क्रॉस्ड बाय अ ऑब्लिक रिज। इसके ऊपर क्या जाएगा, एक बेसिकली ऑब्लिक रिज यहां से डायरेक्ट करेगा, और ऑब्लिक रिज किधर डायरेक्शन का, टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। यहां से ऊपर, नीचे के ऊपर से यहां तक जब आओगे कंप्लीट लैटरल सरफेस में, ये रिज्ड है यहां पर, यहां से एंटीरियर था ना ये, तो इधर एंटीरियर था, ये कंप्लीट लैटरल सरफेस है। तो ये जो रिज्ड है उभार, यहां से यहां तक जब रखोगे तो उभार, ये दोनों के बीच देख रहे हो प्रोमिनेंसी देखने को मिल रहा है, ये उभार देखने को मिल रहा है। तो ये जो क्रॉस कर रहा है ऑब्लिक रिज, जो डायरेक्ट करेगा डाउनवर्ड्स की तरफ, और ये ऑब्लिक रिज ऊपर से अगर तुम देखो तो डायरेक्टली डाउनवर्ड आया और सीधे फिर किधर आया, फॉरवर्ड आया। तो डाउनवर्ड्स भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। क्या जो हुआ, एंटीरियर सरफेस की बात, एंटीरियर सरफेस रफ एंड इट इज अ लैटरल पार्ट। ये कह रहा है कि जो एंटीरियर सरफेस है
वो बेसिकली रफ है। तो ये सामने से तुम्हें दिख रहा है दिस एंटीरियर सरफेस, लेकिन जब पोजीशन है जो कह रहा था वो ऑलमोस्ट जो लैटरल पार्ट है ट्रोकेंटर का होल ऑफ दिस, तो उसको कंट्रीब्यूट कर देता है। जैसे पूरा का पूरा अगर ऐसे हम रखें, दिस इज सरफेस तो एंटीरियर है, लेकिन जब पूरा होल ऑफ कह रहा है कि ये इधर पूरा का मीडियल पार्ट ऑफ द ट्रोकेंटर इज सॉरी लैटरल पार्ट ऑफ ट्रोकेंटर और मीडियल पार्ट ऑफ ट्रोकेंटर, तो कहीं ना कहीं जो लैटरल सरफेस और एंटीरियर ये सब मीडियल लैटरल पार्ट में कंट्रीब्यूट्स करता है, ठीक है। हम लोग आते हैं लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर में हम लोग बात, इट इज द कॉनिकल एमिनेंस डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड्स। क्या लेसर ट्रोकेंटर, छोटा सा है ना, पीछे की तरफ हम लोग देखें क्या देखने को मिलता है, लेकर क्या कहते हैं जो कॉनिकल एमिनेंस, कॉनिकल मतलब क्या कोन्स की तरह निकला हुआ उभार है, ये कोन्स है ना, कोन्स समझ में आता है ना, कोन्स किसको बोलते जी, आइसक्रीम को, हाँ? कौन सा शेप है ना, हाँ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आइसक्रीम से भी याद रखो तो खैर सही है, चलो याद तो है ना। तो यहाँ डायरेक्टेड बेसिकली क्या कह रहा है, डायरेक्टेड किधर मीडियली एंड बैकवर्ड। तो ऐसे अगर हम लोग रखेंगे, तो ऐसे अगर हम लोग रखेंगे पोजीशंस में, तो पोजीशन में रखने के बाद ये जो ऐसे आ जाओ राइट साइड है ना, तो ऐसे मैं रख रहा हूं, तो ये जो स्ट्रक्चर वो किधर डायरेक्ट कर रहा है, पहला तो मीडियली आ रहा है, और दूसरा ये क्या कर रहा है, पीछे की तरफ बैकवर्ड आ रहा है, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द नेक विद द शाफ्ट, यानी पोस्टेरियर सरफेस की बात कर रहा है, ये जो सरफेस इसके दोनों के जंक्शन पे है ना, यहाँ पर ये प्रोमिनेंट निकला हुआ। उसके बाद इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, तो मैं बता ही रखा है मार्क्स द जंक्शंस ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक। तो एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक हो गया किसका, शाफ्ट के, फीमर ऑफ जो शाफ्ट है फीमर का, उस दोनों के बीच जो जंक्शनल है मार्क है, वही उसका क्या हुआ है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इट इज अ प्रोमिनेंस रफ एंड रिज व्हिच बिगिंस एबव एट द एंटेरो सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये कह रहा है इसकी जो बेसिकली शुरुआत कह रहा है कि जो हो रहा है वो हम लोग देखते हैं कहां से, प्रोमिनेंस है, एक थोड़ा सा रिज, बहुत बड़ा उभार ज्यादा रिज देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा सा प्रोमिनेंट रफ एंड रिज है, which begins above at the anterior superior angle of the greater trochanter। ये बेसिकली इस पॉइंट को कहा जा रहा है, इसके यहां से ये क्या कर रहा है, anterior superior angles यहां से ये शुरुआत कर रहा है नीचे आ, ठीक है ना, नीचे की ट्रोकेंटर एज ए ट्यूबरकल्स, जो ट्यूबरकल के फॉर्म में यहाँ पर निकला हुआ है ना, वहां से, एंड इज अ कंटिन्यू बिलो विद द स्पाइरल लाइन इन द फ्रंट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर। मैं बोला लाइन, इसलिए स्पाइरल लाइन मतलब इस तरह से ये जा रहा है, और ये फ्रंट ऑफ बेसिकली किसके, लेसर ट्रोकेंटर के पास आकर के ये मर्ज कर जाता। तो एक ही याद रखो, ज्यादा ये कहां से कहां एक्सटेंड करता, अगर तुमसे पूछा जाए ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहां से कहां एक्सटेंड करता, तो एक लाइन में सीधा सा बोल दोगे कि जो ट्रोकेंट्रिक ट्यूबरकल्स है, ट्रोकेंट्रिक ट्यूबरकल्स है, वहां से लेकर के हम लोग देखते हैं स्पाइरल लाइन इन फ्रंट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर से यहां तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर एंगल इस ट्यूबरकल्स के पॉइंट को बोला जा रहा है, जो उभार है यहाँ पर, इसे एंटेरो सुपीरियर एंगल्स के नाम से बोला जा रहा है, ठीक है। वो स्पाइरल लाइंस देखो, एक्चुअल तो स्पाइरल लाइन अभी हम लोग आएंगे तो ये पूरा शाफ्ट में देखने को मिलेगा, ये लाइन को स्पाइरल, स्पाइरल मतलब कर्व लाइन, एग्जैक्टली, तो ये पूरा ना इस तरह से ऐसे गया हुआ, फिर नीचे फिर ऊपर, तो दिस लाइन को, ये स्पाइरल लाइन है, हाँ उस लाइन को बोला गया क्या, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। यहां से यहां तक बोला कि एक स्पाइरल लाइन है जिसको इंटरट्रोकेंट्रिक लाइंस के नाम से हम लोग, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट इज अ मार्क जंक्शन एट द पोस्टीरियर, पीछे की तरफ हम लोग आएंगे, पोस्टीरियर की तरफ देखने में, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक विद द शाफ्ट ऑफ द फेमर, ये फेमर का शाफ्ट हो गया, ये नेक हो गया, दोनों के जंक्शन पे एक बहुत ही मार्केबल थिक रिज देखने को मिलेगा, जिसको इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। इट इज ए स्मूथ एंड रफ एंड रिज, ये ऑब्वियसली बात, ये कैसा देखने को मिलता है, स्मूथ है, रफ एंड देखने को मिलता है, विच बिगिंस एबव द पोस्टेरो सुपेरियर एंगल। अब ये पीछे की तरफ क्या है, जब ये पूरा था इसको पोस्टेरो सुपेरियर एंगल्स ऑफ, देखो ये पहले बताइए ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, तो उसमें एंगल होगा ना सबका अलग अलग, ये जो ट्रोकेंटर था वो क्या था, तो इस तरह से अगर मान लो इस तरह से वही क्वाड्रेटेंगुलर, हाँ क्वाड्रेटेंगुलर में तो वही, हाँ लगभग 4, तो लगभग ये 4 क्वाड्रेटर स्ट्रक्चर्स है, तो कहीं ना कहीं एंटेरो सुपेरियर, पोस्टेरो सुपेरियर, सबसे टॉप सुपेरियर, फिर ये एंगल बनाएगा ना अलग अलग, तो वही एंगल्स पे हम लोग देख रहे हैं। तो नीचे जब हम लोग बात करें, नेक विद द शाफ्ट ऑफ द फेमर इज अ स्मूथ रफ एंड एरिया व्हिच इज बिगिंस एवर पोस्टेरो सुपेरियर, यानी क्या, पीछे से जो सुपेरियर वाला एंगल है वहां पोस्टेरो, मान लो ये जो अगर स्ट्रक्चर था क्वाड्रेंगुलर ना, तो क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर चलो ऐसे हम बना देते तुम्हें समझने के लिए, तो एक तो आएगा एकदम सुपेरियर एंगल, एंटेरो सुपेरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, और इधर से इधर वाला आएगा तो
पोस्टेरो सुपेरियर एंगल, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा पोस्टेरो सुपेरियर एंगल से ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड एंड्स विद द लेसर ट्रोकेंटर। ये आगे आगे क्या करेगा, इसके साथ ये क्या करेगा, एंड्स कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ पोस्टेरियर साइड, पोस्टेरियर जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है वो पीछे है और इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो वो आगे, ऐसे याद हो, लाइंस जो है वो आगे है और जो क्रेस्ट है वो पीछे है, ठीक है। इस तरह से याद हो। ये अपर इंड्स का मामला खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में शाफ्ट स्टार्ट करेंगे, अभी यहाँ रहने देते, ठीक है। एडवांटेज है जब ये जॉइंट्स बनाते हैं ना हिप बोन्स के साथ, तो यहाँ से कुछ लिगामेंट्स जो अटैच होता है अंदर में इसके साथ, है ना, मैं दिखाऊंगा वो जॉइंट इसके सेंटर के साथ, तो एक स्ट्रेंथ मिलता है बेसिकली इस फोबिया से ना, अटैचमेंट्स है इसमें, कुछ लिगामेंट्स का अटैचमेंट्स है। चलो इंटरट्रोकेंटस लाइन एंटेरियर एंटेरोस्पेक्ट में जो इंफेरियर पार्ट है वहां पे टर्मिनेट कर रहा है। बिना कोई जॉइंट कार्टिलेजन स्ट्रक्चर का होगा। हाँ लिगामेंट निकल, लिगामेंट फोबियलिस उसका नाम ही है, लिगामेंट ऑफ फोबियलिस उसका नाम ही है। जिसका ह्यूमरस कैसा नहीं था, मतलब ह्यूमरस में एसिटाबुलम जिस तरह से डीप कप शेपेड स्ट्रक्चर है, वहां ग्लेनोइड कैविटी इतना कप शेपेड स्ट्रक्चर नहीं होता है ना। दिस अ होमोलोगस बट नॉट एग्जैक्टली,